और बनता है तो अब जैसे सैमसंग है तो भारत की कंपनी थोड़ी है, बन भले भारत में रहा है पर कंपनी थोड़ी है। अरे हमारे देश के अपने लोग भी तो खड़े हों, भाई ये भारत का मोबाइल है, ये भारत का लैपटॉप है, ये भारत का सिस्टम है, ये भारत की टेक्नोलॉजी है। अब कहाँ ढूंढे भारत की टेक्नोलॉजी, कहीं नजर नहीं आती। भारत में केवल IPL नजर आता, छक्का हा हा हा, चौका हा हा हा। मूर्खों कहीं के। जितना समय तुमने इसमें बर्बाद किया, इतना समय अपने को हुनर देने में लगाया होता तो आज बेरोजगारी तुम्हारी ना होती। बात सही है कि गलत है? खुद का हेलीकॉप्टर बनाओ भैया, अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीखो, अपना सिस्टम ठीक करना सीखो। ये काम सरकार को करना चाहिए। सरकार खुद के हेलीकॉप्टर बनाए, अपने देश में बनाए, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, खुद के सिस्टम पार्ट्स खुद बनाना सीखो। आज भी बहुत सारे गाड़ियों के पार्ट्स हम लोग बाहर से मंगाते, खुद के कोई पार्ट्स नहीं बन रहे हैं। बहुत पीछे है भारत, बहुत पीछे है। और तुम्हें केवल क्रिकेट देखना है, बस टाइम वेस्ट करना है। बस तुम्हें कुछ समझाए तो तुम उल्टा चलते हो, तुम्हें समझ कुछ नहीं आता। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं बेटा, पढ़ो, नई चीजों का आविष्कार करो, नई चीजें तैयार करो, कुछ नया लाओ, बाजार में कुछ अच्छी चीजें लाओ, कुछ बढ़िया दिमाग लगाओ, है ना। ऐसे काम ना चलेगा कि तुम पड़े पड़े क्रिकेट देख रहे हो। अपना टाइम वेस्ट करने वाला समझदार नहीं होता। इतना बड़ा देश है, इतने सारे जवान बच्चे भारत में, सबसे युवा देश है भारत पूरी दुनिया में। लगभग सबसे युवा देश कौन? भारत। सबसे युवा लड़का लड़की युवा लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन युवा रह के कर क्या रहे हैं? पूरी 1.5 महीना 2 महीना गर्मियों की छुट्टियां क्रिकेट। हद होती है। चाइना में क्रिकेट टीम नहीं है। अक्लवान समझदार है वो समझता है कि क्या समय वेस्ट करना, वो काम कर रहा है, काम करे जा रहा है। याद रखना, बहुत जल्दी चाइना सुपर पावर बनने वाला है, अमेरिका को पीछे कर देगा बहुत जल्दी, क्योंकि वो काम किए जा रहा है। काम। आपको पता है भारत की छाती में एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है चाइना, इतना बड़ा बांध के वो खोल देगा, भारत डूब जाएगा। चल रहा है उसका काम, और यहां क्रिकेट चल रहा है। पता है आपको? कुछ जानकारी है देश दुनिया की? नहीं, कुछ नहीं। आपको तो बस टमाटर कितना रुपए किलो है, बैगन कितना रुपए किलो है, इससे मतलब है। देश में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। देश कहां जा रहा है किसी को मतलब नहीं, सबको अपने से मतलब। अरे बेटों को योग्य बनाओ, सरकार को काम करना चाहिए, सब चीजों में आगे आना चाहिए, सरकार को बढ़िया काम करना चाहिए, अपनी चीजें बनानी चाहिए, अपने पे फोकस। चाइना सब देशों को निर्यात करता है, आयात कुछ नहीं करता, ना के बराबर। चाइना देता है, लेता कुछ नहीं है। पता है आपको? भारत चाइना पर निर्भर है। बताओ, भारत से चाइना क्या लेता है? भारत क्या देता है चाइना को? ना के बराबर कुछ चीजें होंगी। भारत क्या देता है चाइना को, और चाइना क्या नहीं देता भारत को? जिस देश में आयात कम निर्यात ज्यादा, वो देश सुपर पावर बनेगा। इसलिए आपको चाहिए, सरकारों को चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम लोग भारत से निर्यात करना सीखें। मतलब भारत से सामान को बाहर तक देना सीखें। हम अपनी चीजों को, जैसे अभी हमारे यहाँ कुछ मिसाइलें बनी भारत में, वो बाहर सप्लाई होती हैं। मोदी जी ने काम ठीक किया है, कुछ अस्त्र शस्त्र जाने लग गए हैं, पर यह काम ना और तेजी से होना चाहिए। मेरा केवल ये कहना है, ये तेजी से होना चाहिए। हम दुनिया को सप्लाई करें, सप्लायर बने, हम लेने वाले ना बने। बोलो हाँ। तब ना देश समृद्धवान बनेगा, तब ना देश सुखी होगा। क्यों जी? सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सुनो, फिर देश के बारे में थोड़ा सर्च किया करो, देश के बारे में जानना सीखो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी जितना समय तुम टीवी पे लगाते हो, इतना टाइम अपने नॉलेज को बढ़ाने में लगाओ। जिसके पास जितना नॉलेज, वो उतना आगे। नॉलेज कम, व्यक्ति कम, छोटा। वो व्यक्ति बहुत छोटा है जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा है जिसके पास ज्यादा
ये ज्यादा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। देश दुनिया की बातें आपको पता होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं बेहतर, इसकी एक बहुत बढ़िया आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। बच्चों को नौकरी कराओ, नौकरी कराओ, क्या कराओगे नौकरी, नौकरी नौकरी मत कराओ बच्चों को इतना योग्य बनाओ कि 10 लोगों को नौकरियां देने वाले बने। लो बेटा नौकरियां, लो नौकरियां लो। पढ़े लिखे हो ना, कोई अनपढ़ तो हो नहीं। अनपढ़ लोग करें नौकरियां तो समझ में भी आता कि भाई पढ़ा नहीं है यार, नौकरी करे चल, पर तुम तो पढ़े लिखे हो। क्यों जी, सही है छोरा? बताओ आप क्यों जी रहे हो? अभी इसका उत्तर नहीं मिला मुझे आप लोगों से। आप क्यों जी रहे हो? बताओ क्यों जी रहे हो आप लोग? सुनो, कोई परिवार के लिए जीता है, कोई व्यापार के लिए जीता है, दोनों उत्तर गलत है। आप कभी अपनी विचारधारा बनाओ, सबसे श्रेष्ठ विचारधारा। एक व्यक्ति वो है जो अपने लिए जीता है, एक व्यक्ति वो है जो परिवार के लिए जीता है, पर एक तीसरा व्यक्ति है जो समाज के लिए, सबके लिए जीता है। वो सबसे बेहतर है जो सबके लिए जिए। इसलिए कहते हैं ना, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाता है उसे इंसान कहते हैं। जो गले लगाता है दीन दुखी को, आंखों के आंसू पहुंचता है। हमें जिंदगी मिली है, जी लो किसके लिए? औरों के लिए। अपने लिए तो जी ही रहे हैं, औरों को सुनो। अपने को इत्र ना लगाओ, अपने को इत्र ना लगाओ, आप दूसरों को लगाओ, आप अपने आप महक जाओगे। आपको अपने को लगाने की जरूरत ही, सच बताओ, आप यदि दूसरों को इत्र लगाते हो तो आपको इत्र लगाने की जरूरत है? बोलो बोलो, क्यों मैया? आप दूसरों को इत्र लगाते हो तो खुद को इत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। दूसरों को महकाओगे तो आप महक जाओगे। तुम दूसरों के लिए जियोगे तो आप तो जी ही लोगे अपने लिए। और परोपकार जीवन का ये सिद्धांत है। तो हम क्यों जी रहे हैं? समाज की सेवा के लिए। इसलिए चाणक्य क्यों जी रहे हैं? चाणक्य ने देखा कि देश पर संकट आन खड़ा हुआ है। सिकंदर आ गया, नंद के पास गए। ए नंदराय सुन, धनानंद, ए धनानंद सुन, राज्य संकट पर है, देश संकट पर है, सिकंदर आ गया है। तेरी सेना क्या कर रही, तू क्या कर रहा? जगाया। क्या किया उस धनानंद ने? चाणक्य की चोटी पकड़ी, बाल पकड़े और धक्के मार के निकाल दिया। जा। तब धनानंद को कहा, धनानंद तू घमंड में चूर हो रहा है, मैं सिकंदर से तो लड़ ही लूंगा, पहले तुझे निपटाने की जरूरत है। तूने मेरी चोटी पकड़ के गिराया ना, मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरा नाश ना कर दूं। वो चाणक्य किसके लिए जी रहे थे? राष्ट्र के लिए। और राष्ट्र की रक्षा के लिए एक कंचा खेलने वाला, गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को उठाया और सम्राट बना के, चंद्रगुप्त मौर्य बना के बिठा दिया। किसके लिए जिए? बोलो। झांसी की रानी किसके लिए जी गई? महाराणा प्रताप शिवाजी किसके लिए जिए? गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी किसके लिए जिए? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसके लिए लिखी? सबके लिए। कि सब कबीरदास जी ने ज्ञान दिया किसके लिए? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। ये साधु संत ये किसके लिए जीते रहे? समाज के लिए। मीराबाई भक्ति के रास्ते पर चली किसके लिए? ताकि समाज मुझे देखकर समाज भी इस रास्ते पर चलना सीखे। समाज के लिए ना जी गई। इसलिए अपने लिए ना जियो, समाज के लिए। इसलिए दास अनिरुद्ध सभी माताओं की सेवा, सभी भक्तों की सेवा करता है कि मैं भी एक दिन मर ही जाऊंगा, अरे जीते जी को समाज की सेवा हो जाए, राष्ट्र की सेवा हो जाए, सेवा हो जाए। इसलिए समाज के लिए जियो। अपने लिए सब जीते हैं। अपने बच्चों का पेट चिड़िया भी भरती है, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए हम लोग क्या नारा देते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, सब परिवार है हमारा। हम सनातनी हैं।
हम अपना भला नहीं सोचते, हम क्या बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो। बोलो विश्व का, भारत का कल्याण हो। ऐसा नहीं बोलते कि केवल हमारा कल्याण, अरे भारत का कल्याण तो हो ही जाएगा, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम दूसरों को इत्र लगाते हैं, हम दूसरों को महकाते हैं, हम तो महक ही जाएंगे। ये विचारधारा है श्रेष्ठ। समझ रहे हो बेटा, खुद के लिए जीना रॉन्ग था, ठीक है, समझ आई। केवल तुम्हारे लिए इतना हमें बोलना पड़ा। बुरा तो नहीं माने। ओ पंचायती मैया, काहे खड़े होके पंचायत कर रही हो मेरी माँ, बैठ के करो मेरी माँ। भगवान का संदेशा लेकर उद्धव जी गए गोपियों को समझाने। गोपियों ने प्रेम को बड़ा माना, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है भगवान से प्रेम करिए। उद्धव जैसे ज्ञानी गोपियों के प्रेम के आगे ना नतमस्तक हो गए। कहा कि राधा रानी मुझे बताओ ये आप किस आनंद में डूबी हो। तब राधा रानी ने दर्शन दिया और उद्धव जी के ज्ञान के चक्षु बंद हुए और प्रेम के चक्षु खुले। जब प्रेम के चक्षु खुले तो राधा रानी के बगल में सर्वत्र कृष्ण का दर्शन हुआ। उद्धव बोले मैं तो कृष्ण को मथुरा छोड़कर आया हूं। बोले ज्ञानी वहां ईश्वर को देखता है, ज्ञानी मंदिर में भगवान को देखता है, पर प्रेमी कण कण में ईश्वर को देख लेता है। हमारा भगवान तो सब जगह। अच्छा बताओ, पत्थर की मूर्ति ज्ञानियों के लिए है कि प्रेमियों के लिए? ज्ञानी के लिए। ज्ञानी कहता है पत्थर में थोड़ी भगवान है, पत्थर तो जड़ है। पर प्रेमी कहता है कि नहीं, वो भगवान कण कण में है। प्रहलाद ज्ञानी नहीं थे, वो तो 5 साल के बच्चे थे, क्या पढ़े होंगे 5 साल में। प्रेमी इतने थे कि प्रहलाद ने पूछा कहाँ तेरा भगवान? बोले खंबे में है। बोले खंबा में तो खंबा दिख रहा। प्रहलाद जी ने प्रेम से कहा कि है, और जब खंबा तोड़ा गया तो प्रहलाद के प्रेम के शब्द, प्रेम की भाषा, प्रेम कहीं मिथ्या ना हो जाए, प्रेम को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए भगवान। तब से परंपरा चालू हुई कि प्रहलाद के प्रेम में भगवान पत्थर से प्रकट हुए, तो हमारे प्रेम में भी भगवान पत्थर से प्रकट होंगे। तब से पत्थर की मूर्तियां बनानी स्टार्ट हो गई और तब से पत्थर की मूर्तियों का प्रचलन हुआ। बात समझ में आई? तो हमारे यहाँ भगवान को सब में देखते हैं, कण कण में। ये प्रेम है। उद्धव बोले कि भगवान तो मथुरा में है, गोपियां बोली तुम्हारा भगवान मथुरा में। हमारा प्रेमी कृष्ण तो अगल बगल जहां देखें उद्धव वहां भगवान का दर्शन होए। उद्धव के ज्ञान की चश्मा उतार दिया गोपियों ने, इसलिए वृंदावन के बंदर चश्मा ले जाते हैं। मानो वृंदावन के बंदर कहते कि आए हो तो अब यहाँ ज्ञान का चश्मा उतारो और प्रेम और भक्ति का चश्मा लगा के देखो, बदल लो चश्मा अपना। ये बदलवा लेते हैं बंदर, यहाँ के बदलवा लेते हैं कि नहीं? बदलो, ज्ञान का चश्मा हटाओ और प्रेम का, भक्ति का चश्मा लगाओ। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, तो भगवान किससे मिलेंगे? प्रेम से मिलेंगे, इसलिए भगवान से प्रेम। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। सच बताऊं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम
जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिस पैरों में बीमारी फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, बेटी को जन्म दिया ही नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने। ये प्रेम प्रेम भला सब कहाँ जान पाएंगे। राधा रानी ने जब दर्शन कराया, उद्धव जी प्रत्यक्ष राधा रानी के भीतर बाहर अगल बगल सब जगह जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनके ज्ञान की आंख बंद हुई और प्रेम के नेत्र सजल हुए। ब्रज रज में उद्धव जी राधा रानी के पांव की धूल माथे पर रखते कहते हैं, हे राधा रानी, ये हमारा ज्ञान अपने पांव में नीचे रख लो, दबा दो पांव के नीचे और अपना प्रेम हमें दे दो, ये प्रेम हमें दे दो। भगवान को जाना जाएगा तो ज्ञान के बल पर नहीं, प्रेम के बल पर। वो जनाएंगे किसको? ज्ञानियों को ना, प्रेमियों को। इसलिए ज्ञानी प्रेमी बनेगा तब पाएगा, ना बनेगा प्रेमी तो ना पाएगा। इसलिए भगवान के प्रेमी बनो, इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान से खूब प्रेम करो। जितना प्रेम जगत से है उतना भी जगन्नाथ से हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप सारी जिंदगी प्रेम जगत से करते करते मर जाते हैं। आपका प्रेम बेटा बेटी से हटकर भगवान तक पहुंचता ही नहीं। सारी जिंदगी आप आखिरी सांस तक हाय बेटा, हाय बेटी, हाय परिवार, हाय पैसा करते करते मर जाते हैं। इसलिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से प्रेम करना सीखिए। उद्धव जी को भगवान ने ब्रजरज का दर्शन अपने हृदय में कराया, तब भगवान उद्धव जी को समझाने भेजे थे। आज कल्याण हुआ, उद्धव जी पर कृपा हो गई। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी से हुआ, जाम्बवती से तीसरा। भगवान का सत्यभामा से भगवान के बहुत सारे विवाह हुए। भगवान का एक विवाह हुआ सत्यभामा से, फिर यमुना जी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम के दैत्य को मार के 16,000 कन्याओं को मुक्त किया। एक राक्षस ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु हमें पत्नी बनाकर आप कृतार्थ करें। भगवान बोले तुम एक दो होती तो स्वीकार करते, 16,100 कन्याएं थी। एक राजा ने बंदी बना रखा था, राजा को तो मार दिया, कन्याओं को कहा घर जाओ। वो बोली हमें स्वीकार कौन करेगा? जिसे समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, परिवार स्वीकार करने को तैयार नहीं, ऐसे लोगों को, ऐसी बेसहारा कन्याओं को भगवान ने सहारा दिया और भगवान 16,100 कन्याओं के पति बन गए। पहले 8 थे तो टोटल 16,108 विवाह हुए। ये भगवान के विवाहों की चर्चा। इसके बाद बाणासुर पर भगवान ने कृपा की, अनिरुद्ध का उषा से विवाह कराया। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। एक राजा नृग थे, गौदान करते थे, आज उनका उद्धार हुआ। गौदान किया तो भगवान मिल गए। जीवन में गौदान जरूर कर लेना चाहिए, भागवत जरूर सुन लेना चाहिए। पहला काम गौदान, मरने के पहले गौदान कर लो, वैतरणी से पार गैया लगाएगी। जीते जी भागवत सुन लो। आज आप लोगों के भागवत जी के पोथी पाठ पूरा हुआ। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने भागवत सुनी। आप लोगों ने अपने पितरों के लिए भागवत जी कराई। यहाँ पर
आज पोथी पाठ पूरा हुआ। जो प्रसाद मिला है ना आप लोगों को पोथी पाठ का, वो प्रसाद अपने घर में बच्चों को खिलाना और थोड़ा सा उसे लाल कपड़े में बांध के जहाँ पैसे वैसे रखते हो वहाँ रख देना। इससे धन धान्य की वृद्धि होगी। और आप लोग जो भागवत जी कराए हैं, आपने अपने पितरों को तो तार दिया। जो आपकी कामना है भागवत जी वो तो पूरी करेंगे ही करेंगे। जो प्रसाद आप यहाँ हैं वो तो यहाँ ले लिए। जो नहीं आ पाए आपको टीवी के द्वारा, जो आप बैठे सुन रहे हैं, आपको कोरियर के द्वारा आपके एड्रेस पर यहाँ का प्रसाद पहुँचेगा। तो वो प्रसाद अपने बच्चों को खिलाइए। चावल मुख्य होगा उसमें, चावल प्रसाद, तो वो अपने बच्चों को खिलाइए। चावल होगा या तिल होगा तो वो प्रसाद बच्चों को खिलाइए। आप खाइए, लाल कपड़े बांध के रख दीजिए जहाँ पैसे वैसे रखते हैं। धन धान्य की वृद्धि होगी। भागवत सब कुछ देती हैं, मोक्ष भी देती हैं, धन भी देती हैं। अभी 6 जून से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप अभी अपने पितरों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं, घर की सुख शांति के लिए करा सकते हैं। जो कामना है भागवत जी सब कामना पूरी करती हैं। जैसे हमारी मैया श्रीमती मीरा देवी मैया ने भागवत कराई तो हम सबको भागवत सुनने को मिल गई। हमारे स्वर्गीय जगदीश प्रसाद उपाध्याय जी के लिए इनके पुत्र ने, भैया श्री कन्हैया लाल उपाध्याय जी और विष्णु उपाध्याय जी ने भागवत सुनवाई। एक पुत्र होने का पूरा इन्होंने कर्तव्य पूरा किया। एक अच्छा पुत्र बनने का मौका मिला है तो पूरा करो। माँ बाप को भागवत सुनवाओ, यही पुत्र का धर्म है। आप भी अपने माँ बाप को लेकर वृंदावन आइए, 7 दिन वृंदावन में रहिए, भागवत सुनवाओ माँ बाप को। कितना अच्छा है कि बेटा के लिए माँ बाप हर कर्तव्य पूरा करते हैं। तो एक कर्तव्य बेटा भी पूरा करे, करना ही चाहिए हर बेटे को, जैसा कि हमारे भैया विष्णु जी ने और कन्हैया लाल जी ने पूरा किया कर्तव्य। तो आप सबको ये कार्य करना चाहिए। जीते जी सेवा माँ बाप की कर लो। इसी तरह से भगवान ने इतने सारे विवाह किए, हर रानी के गर्भ से 10 बेटा 1 बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार हुआ भगवान का। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक को मारा। पौंड्रक नाम का एक नकली भगवान बना घूमता, उसका उद्धार किया। काशीराज द्विविद का उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हे गोविंद, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे सारे दुखों को दूर कर दीजिए। जिसके जीवन में कोई दुख हो, कष्ट हो, वो इस मंत्र का उच्चारण करे, सारा दुख भगवान दूर कर देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मा।